हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो कथनों P व Q के लिए सिद्ध कीजिए कि। और हमें प्रश्न में दो प्रश्न दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, और हमें इन कथनों को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सत्यमान सारणी बनाना सीखेंगे इन प्रश्नों के लिए। तो देखो, सत्यमान सारणी के लिए हम क्या क्या करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई कथन P है और कोई कथन Q है, और हमें संयोजक यहाँ पर या का प्रयोग करना है। तो संयोजक या फिर हमें संयोजक और का प्रयोग करना है। तो P और Q, या फिर हमें निषेधन संयोजक का प्रयोग करना है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए, अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए P और Q जो कथन है वह कुछ इस प्रकार से है। TT, TF, उसके बाद FT और FF। यह चार स्थितियां संभव होगी दो कथनों के लिए। या तो दोनों सत्य होंगे, पहला सत्य होगा दूसरा असत्य होगा, या पहला असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा, या फिर दोनों ही क्या होंगे, असत्य होंगे। ये चार स्थितियां संभव होगी। अब हमें समझना है कि ये जो या संयोजक है इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे P या Q, इसका अर्थ होता है कि यदि P और Q में से दोनों कथनों में कम से कम एक कथन हमारा सत्य है तो यह सत्य कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यह बन जाएगा T। यहाँ पर T और F है तो ये भी बनेगा T। देखो, F और T है तो यहाँ पर भी आ जाएगा सत्य, और F और F है तो यहाँ पर ये बन जाएगा असत्य या फिर F। अब देखिए, उसके बाद संयोजक है हमारे पास, ये संयोजक है, ये और संयोजक है। तो और का अर्थ होता है कि P और Q में दोनों ही कथन हमारे यदि सत्य हैं तो ये सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें T मिलेगा। T और F है तो यह F मिलेगा, F और T है तब भी F मिलेगा, और F और F है तब भी हमें F ही मिलेगा। फिर निषेधन P कैसे प्राप्त करते हैं। तो P में हम देखते हैं कि P हमारा सत्य है या असत्य है। अगर P सत्य है तो निषेधन P क्या होगा, असत्य हो जाएगा, और अगर P असत्य है तो निषेधन P हमारा सत्य हो जाएगा। तो देखो, P यहाँ पर T है तो ये क्या बनेगा, F बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी T है तो ये F बन जाएगा, और यहाँ पर ये F की जगह T आ जाएगा, और F की जगह पर यहाँ पर T अर्थात सत्य हो जाएगा। तो यह बातें आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है उसके लिए हम सत्यमान सारणी यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी। तो सत्यमान सारणी यहाँ पर बनाएंगे। देखो, हम कथन हमारे पास दो दिए हुए हैं P और Q, तो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम P, और उसके बाद लिखेंगे Q, और उसके बाद हमें जो चाहिए वह सभी बातें हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमें चाहिए संयोजक P या Q, उसके बाद चाहिए हमें P और Q, क्योंकि प्रश्न में जो सिद्ध करना है सभी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए निषेधन P या Q, P या Q। उसके बाद चाहिए निषेधन में हमें चाहिए P और Q, तो P और Q। उसके बाद हमें चाहिए निषेधन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिर हमें चाहिए निषेधन P। उसके बाद चाहिए निषेधन Q। उसके बाद हमें चाहिए निषेधन P, और उसके बाद संयोजक और फिर निषेधन Q होगा। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एक और बचा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जिसका मैं मान यहाँ लिख दूंगा। तो ये बनेगा हमारे पास निषेधन P, और उसके बाद हो जाएगा संयोजक यहाँ पर या है, और ये बन जाएगा निषेधक बच्चों निषेधन Q। ये मैंने सभी यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, अब हम इससे संबंधित सारणी बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग P और Q को लिखेंगे। तो P और Q हमारे लिए क्या क्या संभव है, TT या फिर TH, H नहीं बच्चों, F है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, TF। यहाँ पर हम F लिखेंगे, TF। उसके बाद बनेगा FT, या फिर होगा FF। अब देखिए, मैंने अभी आपको समझा दिया है कि संयोजक या का अर्थ क्या होगा। तो देखो, TT ये मिलेगा हमें T, TF यह भी T मिलेगा,
यह भी टी मिलेगा और यह मिल जाएगा एफ। और इसमें देखिए यह मिलेगा टी, टी एफ में एफ आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ होगा और यहाँ पर भी एफ होगा। अब देखो हम निषेधन निकालेंगे पी या क्यू का, तो पी या क्यू हमारे पास है, तो ये बनेगा एफ, यहाँ पर भी बनेगा एफ, यहाँ पर भी हो जाएगा एफ और ये होगा टी। अब हम निषेधक किसका निकालेंगे, पी और क्यू का, तो ये हमारे पास है, तो टी की जगह पर यहाँ आ जाएगा एफ, फिर यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर भी होगा टी, यहाँ पर भी होगा टी। फिर हमें पी का निषेधक निकालना है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, टी था तो ये बन जाएगा एफ, फिर टी का बन जाएगा एफ, उसके बाद एफ की जगह पर आ जाएगा टी और फिर से आ जाएगा टी। फिर देखिए निषेधन हमें निकालना है क्यू का, तो ये क्यू हमारे पास यहाँ है, ठीक है ना, तो टी का क्या बनेगा, एफ बनेगा। उसके बाद देखिए एफ का क्या बनेगा, टी बनेगा, फिर टी के लिए एफ बन जाएगा और फिर एफ के लिए टी बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर मैं यह कोष्टक लगा देता हूँ और इनका मान भी हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर है निषेधन P और निषेधन Q, तो देखो ये हमने निषेधन P और यहाँ पर निषेधन Q भी लिख रखा है। तो और संयोजक का मतलब क्या होगा, कम से कम एक हमें क्या चाहिए, एफ, अगर कम से कम एक हमारा एफ हुआ तो ये एफ हो जाएगा, दोनों ही टी होना चाहिए इसमें, तभी ये सत्य होगा। तो देखो एफ एफ है तो ये क्या मिलेगा हमें, एफ मिलेगा, एफ और टी है तो ये क्या मिलेगा हमें, एफ मिलेगा। यहाँ पर टी और एफ है तो ये भी क्या मिलेगा हमें, एफ मिलेगा, और दोनों ही टी है तो हमें ये क्या मिलेगा, टी मिलेगा। उसके बाद देखिए सारणी का जो अंतिम स्तंभ है उसको मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम या का प्रयोग करेंगे, तो या का प्रयोग करेंगे तो एफ और एफ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एफ मिलेगा। फिर यहाँ देखिए एफ और टी, तो यहाँ पर हमें टी मिल जाएगा, टी और एफ में हमें टी मिलेगा, और टी और टी में भी हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। अब आप सारणी में देखिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं इसको जो सिद्ध करना है उसको अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें चाहिए था निषेधन P या Q, तो देखो निषेधन P या Q कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा। तो यह जो है निषेधन P या Q, अब ये किसके बराबर है, इसको देखो ये बराबर है निषेधन P और निषेधन Q के, ये इसके बराबर है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि सत्यमान सारणी से, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यमान सारणी से, सारणी से देखो सबसे पहले क्या सिद्ध होगा, सबसे पहले सिद्ध हो जाएगा हमारा निषेधन P या Q और यह बराबर होगा, है ना, बराबर आप इसे लगा सकते हैं, निषेधन P और निषेधन Q। एक तो आपने यह सिद्ध कर दिया। उसके बाद देखिएगा तथा दूसरा मान देखिएगा निषेधन P और Q, तो निषेधन P और Q को इसे देखिए आप, यहाँ पर एफ टी टी, और इसे देखिए आप, ये भी क्या है एफ टी टी टी, ये भी है एफ टी टी, अर्थात ये भी क्या है हमारे बराबर है। तो हम इस बात को भी लिख देते हैं, निषेधन यहाँ पर आ जाएगा P और Q और यह बराबर होगा निषेधन P, उसके बाद संयोजक यह है और फिर हो जाएगा निषेधन Q। ये दोनों बातें हमें सिद्ध करना थी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।